हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 की हिंदी के एग्ज़ाम पेपर की। बिहार बोर्ड का ये पेपर है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। द्वितीय सर्वाधिक परीक्षा 2022-23 वर्ग 9 हिंदी है। समय दे रहा है 3 घंटा 15 मिनट का और 100 नंबर का ये क्वेश्चन रह रहा है। सबसे पहले निर्देश को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिनी और हाशियों पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो आपका है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। देखिए, जो खंड अ है हमारा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, और खंड ब जो है हमारा वो क्वेश्चन आंसर आएगा। ग्रामर से आएंगे, ऐसे आएंगे, जैसे निबंध लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, इन सब चीज़ों पे आएगा, वो ज़्यादा नंबर के होंगे। और आप देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 60 है, लेकिन उसमें आपको उत्तर सिर्फ 85 देना है। ही नहीं कि 60 टिक कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ 85 देना है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सस्ता वाला राइटर, तो सब्सक्राइब करें। और रोज़ हम अपने पेपर का एनालाइज़ करेंगे। क्लास 9 और 10 की पेपर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, आपके कितने सही हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम रोज़ बात करेंगे। चलिए, तो आते हैं हम अब अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में हुआ था, उन्हास बक्सर में। कहाँ हुआ था? बक्सर जिला हुआ था, गांव का नाम था उनका उन्हास। आगे, अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है? तो अष्टावक्र पाठ के लेखक हैं हमारे ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। देहाती दुनिया उपन्यास है, तो देहाती दुनिया जो था वो एक उपन्यास था जो आंचलिक था। आंचलिक कहना मतलब एक बनावटी उपन्यास था वो, उसमें नाटककार को दिखाया गया था। बारूद की पुड़िया होने का मुहावरा क्या है? बताइए, ग्रामर से क्वेश्चन है आपका ये। तो बारूद की पुड़िया होना, बारूद की पुड़िया होने का मतलब यह होना है कि बहुत तेज़ होना। तो अरे यार, तो बारूद का पुड़िया हो गया है ना, बहुत तेज़ होना। लाल पान की बेगम शीर्षक का उपन्यास की विद्या क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें लगता है कि ये उपन्यास जो है लाल पान की बेगम कभी जो है अपनी माँ को कहता है ना, तो ये कहानी जो है लगभग हमको लगता है आंसर डी होना चाहिए, लेकिन खुद से ये देख लेना, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आगे, रैदास के कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब से संकलित है? तो देखो, रैदास जो थे एक भक्ति संत के बहुत ही मशहूर कवि थे, और वो कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत कुछ गाया है उन्होंने, है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए कितने उनके हैं, तो 40 हो गया है आंसर उनका। आगे, आ रही रवि की सवारी किस कविता संग्रह से संकलित है? आ रही रवि की सवारी जो है वो एक हरिवंश राय बच्चन की कृति है ना। और वो लिया गया है किस कविता से? तो लिया क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन नंबर देखो फ्रेंड्स, ए आंसर होगा इसका। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, है ना। बढ़ेंगे थोड़ी आगे। दूसरे पद में कवि किसकी सतर्कता बताता है? इसके लिए भी देखो फ्रेंड्स, मैं कंफर्म नहीं हूँ, है ना। अब इसको देख लेना अपनी एंगल से क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय हमारा जो है वो बिहार में है, तो ये आसानी से आप कर पाओगे। रैदास की रचनाओं की भाषा कौन थी? रैदास जो है वो काशी के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे, तो वहाँ की उस समय जो भाषा थी वो थी ब्रज। वो ब्रज भाषा थी उस समय की, वहाँ की ब्रज भाषा। मंझन की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मंझन एक सूफी संत हुए, सूफी के लेखक हुए मंझन, ठीक है। तो वो ज़्यादातर अपने सूफी भाषा में उन्होंने ज़्यादातर कहानियों को लिखा है ना। तो उनकी रचना है मधुमालती मंझन की। निम्नलिखित में सूफी संत कवि कौन है? तो देखिए, अभी मैंने बताया कि मंझन जो थे वो सूफी संत कवि थे, यानी कि मंझन। आते हैं आगे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो बताइए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु जो थे वो पटना के थे। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह।
नग शब्द का अर्थ क्या है? नग एक बेशक कीमती रत्न होता है जो अंगूठी या हार में लगाया जाता है। तो हम टिक करेंगे बेशक कीमती रत्न। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? देखो फ्रेंड्स, तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम जो था वो गोविंद राय था। बहुत ही तेज़ी से हम लोग चलते चलेंगे क्योंकि आज एग्ज़ाम होने वाला है ना, और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसे आप ज़रूर देख कर जाएँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय, नहीं 16 नंबर। गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के गुरु जो थे वो गुरु तेग बहादुर थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की सुप्रसिद्ध काव्य कृति है किसकी? तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक हरिओध काव्य कृति थी जो लिया गया है प्रिय प्रवास से। तो आंसर आपका फ्रेंड्स होगा प्रिय प्रवास। सेकेंड फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि सिर्फ देखते हैं नेक्स्ट, शायद 15 एक्सपोर्ट हो पाए हैं मेरे पास। थोड़ा वक्त लग सकता है अपलोड में। एक मिनट। चलो, अठारह। चलो देख लेते हैं इसको, उसके बाद आएंगे आगे वाली चीज़ों पर। दरोगा जी तथा मुंशी जी के बीच क्या संबंध था? दरोगा जी और मुंशी जी के बीच जो संबंध था वो भाई का था, बड़ा भाई थे दरोगा जी उनके, तो भाई भाई का रिश्ता था। निम्नलिखित में से बिहार की भाषा क्या है? तो बिहार की भाषा जो है भोजपुरी। छायावाद का प्रमुख कवयित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदलती महादेवी वर्मा किस कविता का संग्रह है? तो भारत भारती से लिया गया है ये संग्रह। महादेवी वर्मा को भारत सरकार किस पुरस्कार से सम्मानित किए थे? तो ज्ञानपीठ। सबसे पहली महिला कवित्री जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लिया वो है हमारी महादेवी वर्मा। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं उनकी रचना है मधुशाला। अमृतलाल नागर किस रूप में जाने जाते हैं? अमृतलाल नागर जो थे वो एक कवि थे। अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? इसके लिए मेरे को डाउट है फ्रेंड्स, आप देख लेना इसको। आवारा मसीहा किसकी रचना है? इसको भी देख लेना आप फ्रेंड्स। रैदास किस देवता के उपासक है? रैदास कृष्ण के उपासक थे। ग्राम गीत साहित्य का कौन सा विद्या है? तो ग्राम गीत जो है वो नाटक तरह का कविता था। मंझन कवि किसकी श्रेणी में आते हैं? तो मंझन कवि मैंने बताया सूफी संत थे वो। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ उपन्यास क्या है? तो ये उपन्यास जो है वो एक रेखा चित्र है। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता जो है वो द्विगु समास है। गुरबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। विद्यालय शब्द की सही संधि विशेष करें। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। पुष्प का अर्थ क्या है? पुष्प का अर्थ है फूल, ये सबको पता है। अनुपम मिश्रा लेखक है, अनुपम मिश्रा लेखक है, तो ये मुझे पता नहीं है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पाठ के कवि कौन है? भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ आपका खत्म हुआ।
अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पे। तो ये सब देखिए गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सारे, ठीक है। देख लेते हैं इन सब चीज़ों पे पैसेज आपको बनाने हैं। आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, मैं अपलोड कर दे रहा हूँ इसको भी। और यहाँ देखो एक निबंध लिखने हैं। आप निबंध लिख लो, किसान भ्रष्टाचार पे लिख सकते हो, किसान पे लिख सकते हो, राष्ट्रीय भाषा पे लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिख सकते हो। 200 वर्ड में लिखने हैं आपको निबंध, ठीक है। और मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे? तो दरोगा थे, है ना। क्वेश्चन आंसर देने हैं आपको 5 ही क्वेश्चंस के, और भी है मतलब। और देख लो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, उसका व्याख्या करना है। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरु मूल अनूप न पाऊँ। अच्छा है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो नीचे आप एक आवेदन पत्र भी लिख सकते। नहीं, ये भी एक कहानी का पार्ट ही है। एक दिन वह था जो कि भाई साहब के पेशाब के चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिस की आँच में मोमबत्ती की तरह घुल घुल कर जल रही है ना। तो ये मुंशी जी वाली कहानी होगी, जो भी होगी, जिसमें भाई उनके दरोगा जी होते हैं। तो फ्रेंड्स देख दो और देखकर एग्ज़ाम में जाओ और 100 करके आओ, ठीक है। धन्यवाद और चलो बाय। और यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और आगे क्लास 10 की एनालाइजिंग वीडियो भी अपलोड की जाएगी बहुत ही जल्द। क्लास 10 की एनालाइज वीडियो भी अपलोड की जाएगी जल्द ही, ठीक है। पेपर आने के बाद कर दी ही जाएगी। चलो बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। चैनल नेम पता ही है आप सबको, सस्ता वाला राइटर। चलो बाय, टेक केयर, एंड अंतिम जय हिंद की सेना।